नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक लाइब्रेरी में, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों की प्रेरणादायक कहानियां और जीवन बदल देने वाली सीखें। आपकी अपनी भाषा हिंदी में। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं हर सुबह क्यों उठता हूं? मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या ऐसा काम है जो मुझे खुश भी रखे और मेरी पहचान भी बने? इन्हीं सवालों का जादुई जवाब हमें मिलता है एक शानदार किताब में, इकिगाई, जिसे लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरल्स ने। ये किताब हमें लेकर चलती है जापान के ओकिनावा द्वीप पर, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा खुश और लंबी उम्र जीने वाले लोग रहते हैं। और उनका रहस्य है इकिगाई, एक ऐसा उद्देश्य, एक ऐसा पैशन जो आपको हर दिन जीने की वजह देता है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे वो काम कैसे ढूंढें जिसे आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं, जिसमें आप स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं, जिससे दुनिया को फायदा हो और जिससे आप कमाई भी कर सकें, यानी अपने जीवन का वो असली लक्ष्य जो आपको भीतर से मुस्कुराए। तो दोस्तों, बैठिए आराम से और चलिए मिलकर खोजते हैं हमारा अपना इकिगाई। क्योंकि जब जीवन में मकसद मिल जाता है तो हर दिन एक नई रोशनी लेकर आता है। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी। अगर ये सफर दिल को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब बारी है शुरू करने की। इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। चैप्टर 1, इकिगाई, लंबी और खुशहाल जिंदगी का रहस्य। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मकसद होता है, एक वजह जो आपको सुबह उठकर आगे बढ़ने का हौसला देती है। जापानी भाषा में इसी को कहा जाता है इकिगाई। जापान के छोटे से द्वीप ओकिनावा में रहने वाले लोग औसत रूप से 90 से 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं, वे हर दिन को खुशी, ऊर्जा और शांति के साथ जीते हैं। आखिर उनका रहस्य क्या है? क्या ये उनका खाना, उनकी सोच, उनकी आदतें या उनका इकिगाई? ओकिनावा के लोग हर दिन खुद से एक छोटा सा वादा करते हैं, मैं आज कुछ ऐसा करूंगा जो मेरे दिल को खुशी दे और मेरी आत्मा को महसूस हो कि मैं जिंदा हूं। उनके लिए काम सिर्फ कमाने का तरीका नहीं, जीवन जीने की कला है। वे खुद को रिटायर नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है जब तक हमारा इकिगाई जिंदा है तब तक हम भी जिंदा है। चाहे बागवानी हो, संगीत हो, खाना बनाना, सिखाना या लोगों की मदद करना, हर व्यक्ति अपने इकिगाई को रोज जीता है। वे तनाव में नहीं भागते, वे धीरे धीरे, मुस्कुराते हुए, फ्लो में रहते हुए अपने काम में डूब जाते हैं। और सबसे खास बात, वे समुदाय में जुड़े रहते हैं, दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, साथ खाते हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। उनकी जिंदगी हमें एक बात सिखाती है, खुशियां तलाशने में नहीं, रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। अगर आप भी अपने जीवन में मीनिंग और पर्पस ढूंढ रहे हैं तो इकिगाई आपको ये रास्ता दिखाएगा। ये किताब और ये सफर हमें सिखाएगा कैसे हम अपनी खुशियों, पसंद, कौशल, समाज की जरूरत और रोजगार का सही मेल ढूंढकर अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बना सकते हैं। चैप्टर 2, इकिगाई, खुशी और अर्थ से भरी जिंदगी। कुछ लोग जीते हैं और कुछ लोग खुशी से जीते हैं। इकिगाई हमें बताता है खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर दिन की यात्रा है। हम सबके अंदर एक छिपी ऊर्जा है, एक ऐसा टैलेंट या पैशन जो हमसे कहता है ये काम करो, तुम इसी के लिए बने हो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दूसरों की अपेक्षाएं, नौकरी का दबाव, समाज के नियम हमारे उस अंदर छिपे मकसद को धुंधला कर देते हैं। इकिगाई हमें फिर से याद दिलाता है, अपने जीवन का वो कारण खोजो जो तुम्हें सच में जिंदा महसूस कराए। ओकिनावा के लोगों की सीख। ओकिनावा में लोग सादगी से जीते हैं। वे छोटी छोटी खुशियों को दिल से महसूस करते हैं। सुबह की धूप, हरियाली, लंबी बातचीतें
और पसंद का काम करने की आजादी। उनकी जिंदगी में दो बड़ी बातें होती हैं, एक जुड़ाव रिश्तों और समुदाय से, दो लगन अपने इकिगाई से। वे कहते हैं, जिस दिन आप रुक गए उसी दिन जिंदगी रुक जाती है। इसलिए वहां कोई भी रिटायर नहीं होता। किसी की उम्र 90 है तो भी वो खेती, कला, शिक्षा या सेवा में जुड़ा रहता है। यही उन्हें खुश, स्वस्थ और जीवंत रखता है। इकिगाई हमें क्या सिखाता है? इकिगाई कहता है, अगर आप ऐसा काम करें जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिससे दुनिया को फायदा हो और जिससे कमाई भी हो, तो आप हर दिन उत्साह के साथ जिएंगे। आपको मंडे का डर नहीं होगा, क्योंकि आप अपने पैशन को जी रहे हैं। खुश रहने का सीक्रेट सिर्फ इतना है, हर सुबह अपने इकिगाई के पास जाइए और हर शाम उसके साथ मुस्कुराइए। एक छोटा उदाहरण, मान लीजिए किसी को बच्चों को सिखाना पसंद है, वो इसमें अच्छा भी है। बच्चों का भविष्य संवारना समाज की जरूरत भी है और इससे रोजगार भी मिलता है। तो यही उसके जीवन का इकिगाई है। इकिगाई हमें सिखाता है, जीवन की असल विनिंग यह है कि हम अपनी खुशी की वजह को ढूंढें और उसे हर रोज जिए। चैप्टर 3, फ्लो, वो पल जब समय रुक जाता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम में इतने खो गए हों कि समय का पता ही न चले, घंटों बीत जाए और लगे सिर्फ कुछ मिनट गुजरे हैं? इसी स्थिति को कहा जाता है फ्लो। और फ्लो इकिगाई का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जब आप अपने पसंद के काम में डूब जाते हैं तो मन अत्यधिक शांत हो जाता है, टेंशन मिट जाती है और आप अपने सबसे अच्छे रूप में आ जाते हैं। फ्लो कब आता है? फ्लो तब आता है जब काम आपको चैलेंज करे, पर इतना भी मुश्किल ना हो कि डर लगे और इतना आसान भी ना हो कि बोरियत हो, यानी एक परफेक्ट बैलेंस। यही वो पल है जब जिंदगी एक कला बन जाती है। फ्लो क्यों जरूरी है? क्योंकि फ्लो में क्रिएटिविटी बढ़ती है, फोकस तेज होता है, स्ट्रेस गायब हो जाता है, हैप्पीनेस कई गुना बढ़ती है, टैलेंट निखरता है। फ्लो आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां आपका इकिगाई आपका इंतजार कर रहा होता है। फ्लो ध्यान प्लस आनंद। फ्लो को आप मेडिटेशन भी कह सकते हैं। बस आंखें खुली रहती है और आप काम में खो जाते हैं। ज्यादातर सफल लोग, चाहे वो म्यूजिशियन हो या साइंटिस्ट, इसी फ्लो की वजह से चमकते हैं। फ्लो में जाने के लिए आपको बस ये देखना है कि क्या चीज आपको इतना पसंद है कि आप उसे करते करते समय भूल जाते हैं। ओकिनावा के लोगों की आदतें। ओकिनावा के लोग अपने शौक को रोज थोड़ा थोड़ा पूरा करते हैं, कभी भी ज्यादा जल्दी या भागदौड़ नहीं करते। धीरे धीरे, शांति और प्यार से काम करते हैं। उनके लिए हर काम एक आनंदमयी कला है और इसीलिए वे लंबे समय तक खुश और स्वस्थ रहते हैं। फ्लो पाने के आसान तरीके, डिस्ट्रैक्शन हटाएं, सोशल मीडिया बंद, एक समय में बस एक काम, रोज थोड़ा थोड़ा सुधार, एंजॉय करें बिना जबरदस्ती, काम से भावनात्मक जुड़ाव रखें। याद रखिए, फ्लो में जाने के लिए पहले आपको यह पता होना चाहिए आपका इकिगाई किस काम में छुपा है। फ्लो वही है जहां माइंड शांत, बॉडी सक्रिय और हार्ट खुश होता है। अगर आप फ्लो का रास्ता पकड़ लें तो इकिगाई तक पहुंचना आसान हो जाता है। चैप्टर 4, छोटी छोटी आदतें, लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज। खुशी पाने के लिए हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों की तलाश करते हैं, लेकिन असल में हमारी जिंदगी बदलती है छोटी छोटी आदतों से। ओकिनावा के लोग मानते हैं, धीरे चलो लेकिन हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो। वे अपने दिन की शुरुआत मुस्कुराकर करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, खाने में सादगी रखते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। 80% रूल, हारा हाचिबू। ओकिनावा में एक बहुत खास आदत है, हारा हाचिबू, जिसका मतलब है पेट 80% भरने तक ही खाओ। वे ज्यादा नहीं खाते, पर पोषक खाना खाते हैं, सब्जियां, सोया, फल, चाय और कम तेल वाला भोजन।
यही आदत उनकी उम्र बढ़ाती है और बीमारियों को दूर रखती है। हर दिन थोड़ा चलना, उनकी कोई जिम मेंबरशिप नहीं, कोई भारी भरकम वर्कआउट नहीं। वे बस पैदल चलते हैं, बागवानी करते हैं, शरीर को नेचुरल रूप से चलाते हैं। यानी बॉडी को रोज एक्टिव रखो, लेकिन किसी प्रेशर के बिना। मुस्कुराना और सामाजिक रहना, ओकिनावा के लोगों की एक खूबसूरत सोच। जब तक चेहरा मुस्कुरा रहा है, दिल जवान है। वे दोस्तों से बात करते हैं, समुदाय में शामिल रहते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यही जुड़ाव तनाव को मिटाता है और दिल को हल्का रखता है। रोज थोड़ी प्रैक्टिस, किसी भी टैलेंट को रोज थोड़ा सा समय देना, ये उनके जीवन का रूल है। वे कहते हैं, अगर रोज 1% भी बेहतर बनो तो एक साल में तुम 365% बेहतर हो। यानी लाइफ में बड़े बदलाव कंसिस्टेंट छोटे कदमों से आते हैं। इकिगाई सिर्फ बड़ी अचीवमेंट नहीं, ये छोटे छोटे अच्छे फैसलों का परिणाम है। थोड़ा कम खाना, थोड़ा ज्यादा मुस्कुराना, थोड़ा ज्यादा चलना, थोड़ा रोज सीखना। अगर आप ये कर लें तो खुशी और लंबी उम्र दोनों आपके साथ होंगी। चैप्टर 5, तनाव मुक्त जीवन, जापानी एंटी स्ट्रेस रहस्य। तनाव यानी स्ट्रेस आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी। ये न दिखता है, न सुनाई देता है, पर अंदर ही अंदर हमें तोड़ देता है। इकिगाई हमें सिखाता है, स्ट्रेस कम करो, लाइफ ज्यादा जियो। ओकिनावा के लोग दुनिया में सबसे कम तनाव वाले लोगों में गिने जाते हैं। आइए जानें उनका रहस्य क्या है। एक प्रकृति के साथ समय, वे नेचर के करीब रहते हैं। पेड़, हवा, धूप, ये सब उनकी दवा है। बागवानी करते वक्त उनकी सांस और सोच दोनों शांत रहती है। 2 सामाजिक जुड़ाव, वे कभी अकेले नहीं रहते। दोस्तों, पड़ोसियों और परिवार के साथ समय बिताना उनकी पहली प्राथमिकता है। उनका एक शब्द है, मोए, यानी जीवन भर का सपोर्ट ग्रुप। मोए में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, साथ होते हैं। यही साथ तनाव को दूर भगा देता है। 3 हर दिन हंसी की थेरेपी, वे मानते हैं मुस्कुराता चेहरा दिल को जवान रखता है। हंसी स्ट्रेस का सबसे आसान इलाज है। 4 ध्यान और धीमी गति, ओकिनावा के लोग तेजी में नहीं जीते, वे हर काम आराम से, शांति से करते हैं। धीमी सांसें, स्थिर मन, शांत शरीर, यही स्ट्रेस को खत्म करता है। 5 पर्पस ड्रिवन लाइफ, सबसे महत्वपूर्ण, उनके पास इकिगाई है, एक ऐसा मकसद जो उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की वजह देता है। जब मन को पता हो कि मैं क्यों जी रहा हूं, तो जीवन के तनाव खुद ही छोटे हो जाते हैं। स्ट्रेस कम करना कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है। प्रकृति, रिश्ते, हंसी, धीमी गति और इकिगाई, ये 5 चीजें मिलकर तनाव को खत्म कर देती है और जीवन को खूबसूरत बना देती है। चैप्टर 6, लचीलापन। गिरो लेकिन दोबारा उठो। जिंदगी में मुश्किलें आना तय है। कभी काम रुकता है, कभी सपने टूटते हैं, कभी लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है, हार मत मानो, गिरो, सीखो और फिर से उठो। ओकिनावा के लोग कहते हैं, ना को इन्ना, मतलब सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती है। हर परेशानी हमारे अंदर की शक्ति जगाती है। सोचिए, अगर कभी कुछ गलत ही न हो तो हम सीखेंगे कैसे, बढ़ेंगे कैसे, निखरेंगे कैसे? हर गिरावट असल में एक नए सफर की शुरुआत होती है। रेजिलियंस, लचीला मन। रेजिलियंस मतलब परिस्थितियों के बावजूद खुद को टूटने न देना। आपका इकिगाई आपको यही ताकत देता है। जब आपको पता हो कि आप किस मकसद के लिए जी रहे हैं, तो दर्द बस एक सीढ़ी बन जाता है। जज्बा ही पहचान है। ओकिनावा के बुजुर्ग उम्र के आखिरी दिनों तक
काम करते हैं, सक्रिय रहते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनका मानना है सांस चल रही है तो सपने भी चलते रहेंगे। वे चुनौतियों से डरते नहीं, बल्कि उनका सामना खुले दिल और मुस्कान के साथ करते हैं। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें हिलाना नहीं चाहिए। जिंदगी बार बार कहती है, खुद को मत रोको, अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। तो याद रखिए, गिरे तो उठें, हारे तो सीखें और चलते रहें अपने इकिगाई के रास्ते पर। चैप्टर 7, कैज़ेन। धीरे धीरे सही, पर रुकना नहीं। आज की दुनिया कहती है, जल्दी करो, सब कुछ फास्ट चाहिए। लेकिन इकिगाई हमें कहता है, धीरे चलो, पर लगातार चलो। जापान में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कैज़ेन, जिसका मतलब है लगातार छोटे सुधार। यानी हर दिन बस 1% बेहतर बनो। एक दिन में चमत्कार की कोशिश मत करो। धीरे धीरे अपने सपनों को आकार दो। क्यों जरूरी है ये छोटी प्रगति? क्योंकि छोटा कदम स्ट्रेस नहीं देता, भय नहीं देता, बस आगे बढ़ने की खुशी देता है। और जब ये छोटे कदम मिलकर एक यात्रा बन जाते हैं, तो नतीजे जादुई लगने लगते हैं। कैज़ेन कैसे काम करता है? हर दिन 15 मिनट अपने पैशन को दें। अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। आज का एक काम कल से बेहतर करें। खुद से सवाल करें, मैं इसको थोड़ा और आसान बेहतर कैसे करूं? धीरे धीरे आपका टैलेंट, आपका स्किल और आपकी सक्सेस शिखर छूने लगती है। ओकिनावा की सीख। ओकिनावा में लोग कभी भागते नहीं, वे वक्त के साथ शांति से बढ़ते हैं। वे मानते हैं जल्दबाजी गलतियों को जन्म देती है और गलतियां स्ट्रेस को। उनके लिए प्रोग्रेस टाइम के साथ एक दोस्ती है, कंसिस्टेंसी मैजिक। अगर आप रोज लिखते हैं, रोज गाते हैं, रोज बागवानी करते हैं, रोज अपना स्किल निखारते हैं, तो एक दिन लोग कहेंगे, ये अचानक कैसे चमक गया? पर उन्हें क्या पता, इस चमक के पीछे आपके रोज के कैज़ेन स्टेप्स थे। कैज़ेन कहता है, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस आज से थोड़े बेहतर बनो। कंसिस्टेंसी चाहे धीमी हो, पर जीत पक्की करती है। हर छोटे कदम के साथ आप अपने इकिगाई के और करीब पहुंचते जाते हैं। चैप्टर 8, माइंडसेट। सकारात्मक सोच की शक्ति। जिंदगी में लंबी उम्र का रहस्य सिर्फ शरीर नहीं, मन छुपा कर रखता है। जापान के ओकिनावा के लोग मानते हैं, अगर मन जवान है तो इंसान भी जवान है। मन में खिलता विश्वास। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम मान ले कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, अब कुछ नया नहीं होने वाला, तो वाकई जिंदगी हमारी बात मान लेगी। लेकिन अगर हम कहें, मैं आज भी कुछ नया सीख सकता हूं, तो जीवन फिर से उत्साह से खिल उठेगा। सीखते रहना, जीते रहना। जापानी बुजुर्ग कभी सीखना बंद नहीं करते। कोई बागवानी सीख रहा है, कोई नई डिश बना रहा है, कोई नई पेंटिंग बना रहा है। उनकी उम्र बढ़ती है, पर दिमाग दिन ब दिन तेज होता जाता है। वे कहते हैं, ब्रेन इज लाइक अ मसल, यूज इट और यू विल लूज इट। सकारात्मकता का विज्ञान। पॉजिटिव माइंडसेट से शरीर पर असर होता है। स्ट्रेस हार्मोन कम, इम्यून सिस्टम मजबूत, दिल खुश और सक्रिय, दिमाग की क्लैरिटी बढ़ती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं, पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। कुछ नया करते रहो। हर दिन ऐसा कोई काम करें जो हमारी क्रिएटिविटी जगाए और दिमाग को चैलेंज दे। ये काम छोटा हो सकता है, पजल, सुडोकू, सिंगिंग, पेंटिंग, कोई नई भाषा, मोबाइल पर नई चीज सीखना या अपने पुराने शौक को वापस शुरू करना। इसी को कहते हैं एक्टिव माइंडसेट। यही इकिगाई का फ्यूल है। हैप्पीनेस इन रूटीन। माइंडसेट सिर्फ सोच नहीं, एक आदत है। हर दिन ग्रेटफुल और एक्साइटेड रहने की आदत। हर सुबह खुद से कहें, आज मैं अपने इकिगाई के और करीब जाऊंगा। जीवन एक कहानी है। अगर हम खुद को हीरो समझेंगे
तो चैलेंजेस भी एडवेंचर लगेंगे। अगर विक्टिम समझेंगे तो सब कुछ बोझ बन जाएगा। अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों का घर न बनने दें। उसे सपनों, सीखने और उम्मीदों का बगीचा बनाएं। क्योंकि सकारात्मक सोच लंबी और खुशहाल जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। चैप्टर 9, वर्कआउट और मूवमेंट। चलना ही जीवन है। ओकिनावा के लोग कहते हैं, रुको मत, चलता रहो। क्योंकि इंसान उसी दिन बूढ़ा होने लगता है जब वो चलना बंद कर देता है। मोशन इमोशन। जब शरीर हिलता है तो मन भी खिलता है। चलना, बागवानी करना, हल्का स्ट्रेच, योग या बस घर के काम, ये सब वर्कआउट ही तो है। शरीर को बोझ नहीं, दोस्त समझो। जापानी बुजुर्ग दिन में घंटों जिम नहीं जाते, बल्कि वे छोटी छोटी हरकतों से पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। सुबह स्ट्रेचिंग, पड़ोस तक टहलना, पेड़ पौधों को पानी देना, हाथों के काम करना, दोस्तों से मिलने पैदल जाना। धीरे चलना भी जीवन है, कम लेकिन रोज। इकिगाई यही सिखाता है, कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी। तेज नहीं, नियमित। हर दिन 15-20 मिनट भी लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए काफी है। शरीर के जॉइंट खुश रखो। सेडेंट्री लाइफस्टाइल से कमर दर्द, दिल की बीमारी, चिंता और अवसाद सब बढ़ने लगता है। लेकिन जब शरीर एक्टिव होता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस दूर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो हमें हैप्पी और मोटिवेटेड रखते हैं। नेचर से जुड़कर चलो। ओकिनावा में लोग प्रकृति के बीच रहते हैं। हरे भरे रास्तों पर चलकर उन्हें मिलता है फ्रेश ऑक्सीजन, विटामिन डी, इनर पीस। शरीर ही नहीं, आत्मा भी ताजा हो जाती है। साथ में चलो, उम्र बढ़ाओ। ग्रुप में एक्सरसाइज करने से एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है। दोस्ती, हंसी, बातें, सोशल लाइफ प्लस फिजिकल फिटनेस, लॉन्जेविटी। मूव इट और लूज इट, ये नियम सार्वभौमिक है। जितना चलेंगे उतनी बढ़ेगी उम्र। उम्र नहीं, उमंग भी। हर सुबह खुद से कहें, आज मैं रुकूंगा नहीं, अपने सपनों की ओर चलता रहूंगा। दोस्तों, हम सब इस दुनिया में किसी कारण से आए हैं। इकिगाई हमें याद दिलाता है, हमारी हर सुबह, हर मेहनत, हर मुस्कान के पीछे एक खूबसूरत मकसद छुपा है। शायद आज तक आपको अपना इकिगाई पूरी तरह न मिला हो, पर यकीन मानिए, वो आपको ढूंढ रहा है। बस आप चलते रहिए, खिलते रहिए और अपने दिल की आवाज सुनते रहिए। अगर इस किताब ने आपको जरा सा भी मुस्कुराया, आशा दी या भविष्य को लेकर रोशनी जगाई, तो समझिए आपकी यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आपका इकिगाई आपका इंतजार कर रहा है। अब एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपके पास कोई कहानी है जिसे आप चाहते हैं कि हम अपने इस चैनल पर सुनाएं, तो कृपया हमें भेजें। शायद आपकी कहानी किसी और की जिंदगी बदल दे। ये था इकिगाई फुल ऑडियो बुक। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर और भी नई कहानियों, नई किताबों और नई प्रेरणा की ओर एक साथ बढ़ते रहें। सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी। मिलते हैं अगली किताब में। तब तक खुद से प्यार करो और अपने इकिगाई को जियो।